युवा भी मेरे बीच जुड़े हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हनुमंत बघेल। हनुमंत बघेल जी, अगर हम बात करें शिक्षा की तो भाजपा सरकार ने नहीं, भाजपा सरकार हकीकत में बढ़िया सरकार है जी और नेता जो है अपनी अलग अलग चॉइस होती है, किसी की कोई चॉइस है, किसी की कोई चॉइस है, बट अपनी ये चॉइस है कि अपनी सरकार जो है भाजपा सरकार इसके बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, उन्नत काम करती है, अपने देश को एक अलग लेवल पे लेके गई हुई है और बहुत कुछ किया है अपनी भाजपा सरकार ने और मोदी जी ने एंड योगी जी ने। बढ़िया सरकार है, इसलिए मेरा कहना तो यही है लोगों से भी और यूथ के लिए भी कि मतलब सरकार भाजपा ही आए। अगर हम बात करें भैया जी, लोगों का यह कहना है, आप जैसे युवाओं को कहना है कि ये सरकार में घोटाला बहुत होता है, जैसे कि अभी पटवारी को लेकर के या बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस प्रकार का माहौल जैसे बना कि लोग बच्चे पढ़ पढ़ के अपना माँ बाप उनको प्रयास करते हैं, पढ़ाते हैं, इसके बाद जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो घोटाला इतना हो जाता है कि उनका नंबर ही नहीं लगता है और बड़े लोगों का नंबर लगता है। ऐसा आरोप है लोगों का। सर ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की अलग अलग सोच है। वैसे कोई भी सरकार सही नहीं है, कोई भी खराब नहीं है, अपने लिए जो अच्छा काम करे वही सही है। लेकिन भाजपा सरकार जो है अभी तक आप ही देख लो देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लोग अपने गाँव के टेक्नोलॉजी देख लीजिए आप, ये सड़क सब कुछ देख लीजिए आप, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आजकल 60 साल की मतलब कांग्रेस की जो सरकार रही है अभी तक उतना वो नहीं कर पाई जितना 15 साल के भाजपा ने कर दिखाया है। तो यूथ भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी भैया जी ने बताया कि 18.5 साल जो है भाजपा की सरकार रही और 75 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही। इस प्रकार से उन्होंने जो भी जैसे चलाया, लेकिन उससे बेहतरीन मतलब भाजपा सरकार ने चलाया। लेकिन बात करें शिक्षा की सबसे उन्नत हुई है तो भाजपा सरकार में ही शिक्षा उन्नत हुई है अभी तक। वैसे तो हर सरकार में उन्नत होती है लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार बहुत अच्छा कर रही है हमेशा से और ये देश के हित में करती है भाजपा जो सरकार जो है। अपने हिंदू धर्म और वैसे तो धर्म उसके लिए सभी समान है, लेकिन वो जो है कि देश को वो ये सोचती है कि हम भी देश भी आगे बढ़े और जो हमारे ग्रामीण हैं, किसान हैं और बच्चे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो सभी का उन्नत सबको लेके चलती है। भैया जी अगर हम छोटी सी बात करें, जैसे अपन ये तो बड़ी बात हो गई है, केंद्र वाली बात हो गई है, लेकिन हम अगर प्रदेश वाली बात करें तो प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान ही होना चाहिए। अगर शिवराज जी की अगर बात करें, अभी जो भी पूर्व में उन्होंने जो पिछले वित्त में इतना कर्ज ले रखा है, जैसे कि 4 लाख करोड़ रुपए एक बार कर्ज लिया, फिर जब अपनी आचार संहिता लगी उसके पहले उन्होंने 500 मतलब करोड़ दिया, इसके बाद जब डेवलप कैसे करेंगे वो कैसे मतलब कर्जा की ऐसी बात है कि देखो हर सरकार कर्जा लेती है। अगर देश को उन्नत बनाना है तो आप और हम भी हैं, जैसे अपने परिवार के लिए कर्ज अगर ज़रूरत पड़ती तो अपन कर्ज भी लेते हैं, लेकिन जब अपन उस हिसाब से काम करेंगे, किसान काम करेगा तो वो कर्जा भी पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों का कहना यह आरोप है एक किस्म से कि कर्ज तो ले रही है, अच्छा कर रही है, हम लोगों को पैसा भी बांट रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं यह, लेकिन क्या है कि हिंदी भाषा में बोल रहे हैं जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, ये बहुत सारी चीज़ें। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, जब अपन कमाएंगे और तो फिर वो महंगाई भी बढ़ेगी। जब जैसे एक इंसान पहले जब 10 रुपये कमाता था तो 10 में ही गुजारा हो जाता, 5 में, आज अपन 500 कमा रहे हैं, तो बस वही है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। महंगाई जी आपसे बात करें अपना क्षेत्र की अगर बात करें, यहाँ पर क्षेत्र अपना सेवड़ा बहुत पिछड़ा हुआ है, ये बात बिल्कुल यथार्थ है। जबकि सरकार भाजपा की बैठी रही उसके बाद ही मतलब ये क्षेत्र का जो है विकास पिछड़ा हुआ है। हाँ, हकीकत में थोड़ा मतलब कम से कम 30% विकास कम है बाकी क्षेत्रों से। ये सेवड़ा विधानसभा क्या बदलाव करेंगे जो कि हमारा क्षेत्र, इसके लिए अब क्या सरकार बदलाव कर सकती है, अपन क्या कर सकते हैं? नहीं, हम लोग की सरकार का बदलाव करेंगे जब तो सरकार बदलाव। हाँ, हम तो यही सोचते हैं कि भाजपा आए और यहाँ इस सभी विधानसभाओं की तरह सेवड़ा विधानसभा का भी विकास करें। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रदीप अग्रवाल जी की, कि पूर्व में जो प्रदीप अग्रवाल जी रहे, हम नेताओं के बारे में नहीं कह सकते, नेता कोई भी किसी की भी अलग अलग चॉइस होती है, लेकिन अपनी सरकार जो है भाजपा है जी। तो भाजपा सरकार आना जरूरी है, ये बात बिल्कुल यथार्थ है। देश के लिए और अपने किसानों के लिए, हर चीज के लिए सरकार भाजपा ही जरूरी है। क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए? नहीं, हम नहीं कह सकते, क्षेत्रीय विधायक कोई भी हो सकता है। हमारा भाजपा ही का तो होना चाहिए। हाँ, हमारा तो ये तो कह सकते हैं ना, भाजपा का प्रत्याशी एक ही है, प्रत्याशी एक ही है, भाजपा का तो होना चाहिए ना, ये कहना चाहोगे ना, जब भाजपा की सरकार चाह रहे हो तो भाजपा, ये तो कह ही सकते हैं ना। हाँ, वो तो ठीक है। तो भैया जी ने अभी स्पष्ट रूप से बताया और बहुत सरल तरीके से बताया, इस तरीके से जो योग्यता होनी चाहिए, जब व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है वो झलकती है एक किस्म से। तो भैया जी से मैं मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और भी भैया लोग जुड़े हैं, हम चलिए उनसे बात करेंगे थोड़ा सा।
भैया जी, आपके पास बीपीएल होना अनिवार्य है, क्या आपके पास है? नहीं बीपीएल तो बीपीएल नहीं होगा तो पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ। इसमें कोई तर्क नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था दादाजी से, बहुत सरल भाषा में बोल रहे थे। अब फिर से मैं दादाजी के पास जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं इशारा करूँगा, यहाँ पर काफ़ी लोग जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरह से जो है हजम्मा लगा करके खड़े हैं और हमारे बीच खड़े हैं और सुनने के लिए तैयार हैं। और दादाजी हमारे आदरणीय हमसे जुड़ने वाले हैं और बड़ी खुशी की बात है, ऐसे आदरणीय दादाजी से जुड़ करके और बात सुन करके मुझे थोड़ा सा ज्ञात भी होगा। दादाजी प्रणाम। प्रणाम। क्या नाम है दादा आपका? बाबू सिंह। किस गांव के निवासी हैं दादा? यहीं के बिसौर के। तो दादाजी अगर हम बात करें भाजपा सरकार की, भाजपा सरकार दावा करती है कि हमने इतनी सारी योजना दी हैं लोगों को कि वो मतलब योजनाओं को यूज नहीं कर पा रहे, इतनी योजना दे रखी। तो दादा क्या कहेंगे आप? ये बात है हमारी सभी से छोड़ा लेगा इंदरगढ़ में। अच्छा। ओ तो दादाजी लोग तो कहते हैं कि देश के लिए मोदी बहुत जरूरी है। कहते हैं जिनको जरूरी होगी। अच्छा अच्छा। तो दादाजी कांग्रेस सरकार कैसी रही अपने लिए? हम जाने, हमें का पता। तो दादाजी देखो सरल भाषा में बात कर रहे हैं। मुझे अभी तक मैंने ऐसे गांव में कोई मतलब वो नहीं किया विचरण। यहाँ पर इतना आनंद महसूस हो रहा है और दादाजी के आशीर्वाद से मैं दादाजी के बीच खड़ा हूँ यहाँ पर। मैं दादाजी केवल इतनी सी बात जान रहा हूँ कि अभी कुछ नए चेहरे भी भैया थोड़े से कुछ नए चेहरे दादाजी यहाँ पे आए हैं। अरे भैया थोड़ा बात कम करो। अरे आदमी हम तो आदमी है। दादाजी कुछ नए चेहरे यहाँ पे आए हैं, जैसे कि हम बता दें संजय दुबे जो कि अपना वो झाड़ू लेकर के आए, वो कह रहे हैं दिल्ली जैसी योजना चलाएंगे हम आपके यहाँ। नहीं चले। दूसरा यहाँ पर दामोदर जी आए, वो कहते हैं हम मसीहा हैं किसानों के, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो दादाजी तीसरे आए अपने हाथी वाले जो कि लाखन सिंह यादव। दादाजी इन चेहरों में कौन सा चेहरा अपने लिए अच्छा रहेगा? राम जाने साहब। अगर दादाजी आपकी दिशा से अगर और भी अपने सपोर्टर हो जाएंगे मेरे चैनल के माध्यम से, तो क्या आपको कोई दिक्कत है? हमें कैसी? तो इस तरीके से ही तो पूछ रहा हूँ दादा। हाँ। हमें का दिक्कत? तो लेने देने आपकी वाणी के द्वारा कुछ और 2-4 लोग आपके बीच जुड़ जाएंगे, साथ में जुड़ जाएंगे, आपकी राह में मिल जाएंगे, तो क्या दिक्कत है दादा? तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कौन सा अपना नए चेहरे में होना चाहिए? नहीं जो नहीं बताओ। तो दादाजी से बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार तो बने ताकि हमें दो सब में लाभ है। दो लाभ है। हाँ फूले हुए हैं हमें। अच्छा। तो अच्छा ये बताइए कि 18 महीने की कांग्रेस सरकार रही, उसमें आपको क्या क्या लाभ हुआ? कभी 18 महीने रही पहले। हाँ। इसके बाद लाभ ही तो नहीं दी, तब तो हार ही गए। नहीं वो तो जीत के गई थी ना, उसके कांग्रेस जो विधायक थे वो चले गए थे बीजेपी में, इसलिए नहीं लाभ नहीं दे पाई। इनने का नाम है इनको कमलनाथ जी ने। कमलनाथ से और भी हैं, शिवराज नहीं, दिग्विजय सिंह। हाँ ऋण माफ कर दें। हाँ ऋण माफ नहीं करो, आप पार नहीं पाओगी नहीं कांग्रेस। अब तो गई खत्म डूब गई। तो दादाजी से मैं बात कर रहा था, हालांकि वो क्षेत्रीय विधायक को नहीं बता पा रहे, लेकिन सारा उनका क्लियर है, इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन ये बात यथार्थ है, लोगों को लगता है कि अगर हम क्षेत्रीय विधायक का नाम ले देंगे तो लोगों के बीच हम आ जाएंगे और लोगों को ये भी लगता है कि हम ओपन हो जाएंगे। इस प्रकार गुप्तनीय कुछ ऐसी बातें होती हैं, लेकिन दादाजी के स्वभाव से हमें बहुत अच्छा लगा। दादाजी को मैं धन्यवाद बोलूँगा, उनके चरण स्पर्श करके फिर मैं वापस आऊँगा यहाँ पर।